हेलो एवरीवन। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट का। तो लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किया था। अब आप देखो कि मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, तो ये काफी बड़ा चैप्टर था और उसमें भी मैंने काफी क्वेश्चंस करवाए थे। उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट भी काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द एबीसी लिमिटेड wants to raise 500 crore to fulfill its expansion plans by issue of equity shares. Identify the market एबीसी लिमिटेड will look for raising funds. तो कौन से मार्केट में ये फंड रेज करेगा? तो जब भी कंपनी पहली बार फंड रेज करती है तो वो प्राइमरी मार्केट से रेज करती है, तो ए इज द राइट आंसर। सेकेंड है, primary and secondary market complete each other, complement each other, function independently, control each other. So the right answer is it complements each other. एक दूसरे को complement करते हैं दोनों एक दूसरे को, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, इनिशियली शेयर्स इशू किए जाते हैं और सेकेंडरी मार्केट में जो सेकेंड हैंड शेयर्स होते हैं यानी पहले से इशू कर दिए गए हैं उसका खरीद और बिक्री होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग। Which of the following statement is not true with regard to capital market? कैपिटल मार्केट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, द फंड्स आर रेज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, both debt and equity fund can be raised, it is classified into two types, all of the above. तो देखो यहाँ पे इक्विटी और डेट से पैसे रेज नहीं किए जाते हैं, सॉरी किए जाते हैं, तो ये तो आपका सही हो गया। फिर इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा ए इज द राइट आंसर, द फंड्स आर रेज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये इसके बारे में सही नहीं है, क्योंकि लंबे समय के लिए कैपिटल मार्केट में हमारे पैसा रेज किए जाते हैं। इक्विटी और डेट जहां पे भी आएगा तो लॉन्ग टर्म ही होगा। नेक्स्ट है, अडेप्टिंग टू अ चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस towards online shopping, Fast Service started a grocery delivery app. It is a platform that ensures 10-minute deliveries of groceries. Because of this service, Fast Service earned huge profit within a year. It planned to expand its operation and decided to raise funds by directly issuing its securities to investors. Directly issue कर रहा है, ठीक है। The market through which Fast Service has decided to raise its fund is, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट टाइम जब भी, अभी हमने बात किया कि फर्स्ट टाइम जब भी पैसे रेज किए जाते हैं तो प्राइमरी मार्केट से होता है, तो बी इज द राइट आंसर, प्राइमरी मार्केट। मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टर्म होता है, इसमें काफी अलग अलग फंड्स होते हैं, तो कंपनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें शेयर्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। अलग सिक्योरिटीज होता है उसमें, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। Rahul want to buy share of Rexter Limited, which are being traded at the National Stock Exchange. He feels that the share prices will go up in the future. The market should he approach for this purpose is, तो कौन सा मार्केट है? तो स्टॉक मार्केट कहाँ आ जाता है? सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर बोथ विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एज कंपेयर्ड टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। This highlight the following points of difference between capital market and money market. तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर बोथ इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंस का बेसिस है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, सेफ्टी। सेफ्टी का बात किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी का बात किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डैश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विथ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डिस्काउंट फाइनेंस, हाउस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक भी नहीं होगा, रिजर्व बैंक भी नहीं होगा, सभी तो
आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट, तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया ये हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट क्लेम्स बिटवीन इन्वेस्टर एंड ब्रोकर्स। तो क्या होगा, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा डिलीवरी ऑफ शेयर सोल्ड और पेमेंट फॉर कैश फॉर द शेयर्स बॉट इज मेड ऑन, तो पे इन डे, पे आउट डे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट ऑफ कैश ऑफ शेयर्स बॉट इज मेड ऑन। तो अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं शेयर्स का या हम पेमेंट कर रहे हैं कैश का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पे इन डे। 9 का हमारा ए जो है दैट इज द राइट आंसर, पे इन डे। ठीक है, और जब हम लोग शेयर्स को रिसीव करते हैं या कैश रिसीव करते हैं तो वो हो जाता है हमारा पे आउट डे। नेक्स्ट है अमायरा Amira's grandmother in her will gave shares of rupees 50 lakh in her name. When she opened the bank locker to get the share certificate, she found all were in very bad shape, half torn, etc. To overcome this problem, financial market has started a new concept. तो यहाँ पे अब क्या है, ये फिजिकल जब शेयर्स था है ना 50 lakhs का, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वो क्या हो गया, टॉर्न हो गया, फट गया, वो हल्का सा वो बैड शेप में था, सही नहीं था वो, और भी प्रॉब्लम। तो इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट ने नया हमारा सिस्टम स्टार्ट किया, डेट इज डीमैटेरियलाइजेशन, कि सभी को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रख दिया गया, यानी डिजिटल फॉर्मेट में रख दिया गया है। नेक्स्ट, सेबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉच बुल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वॉच बियर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव। तो सी इज द राइट आंसर, वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, Raghav's friend Raman worked as chartered accountant in Solutions Limited. Raman, in a meeting with the board of directors of the company came to know that the firm would soon be declaring bonus issue, which would result in increase in the price of shares. Considering this, Raman advised Raghav to purchase the share of Solution Limited, who acted on his advice and bought the shares before time. Which of the function of SEBI can control such malpractices? तो ये आपका कौन सा है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्ट किया जाएगा इन्वेस्टर्स को क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन अब सेबी यहाँ पे लगाएगी और इस मैल प्रैक्टिसेस को, इस तरह के मैल प्रैक्टिसेस को रोका जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज इन करेंट सीक्वेंस। देखो क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है क्योंकि जो प्रोसेस है ना हमारे ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज का, वो काफी लंबा है, तो डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा, तो इस तरह के फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट जो ऑर्डर होगा तो हमारा हो जाएगा सबसे पहला सेटलिंग ऑफ ऑर्डर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो सबसे पहला तो ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, तो सेकेंड, फिर उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर, थर्ड, उसके बाद execution of order and then settlement of order. So D is the right answer. Next, it acts like a bank and keeps securities in electronic form on behalf of the investor. So depository का काम है sorry, ये depository का काम है। आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, one of the common irregularities noted by Securities and Exchange Board of India during the inspection of a stock exchange was that it was dealing with unregistered sub-brokers. Identify the related function of Securities Exchange Board of India. तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इरेगुलरिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्शन किया जा रहा है, तो रेगुलेशन लगा के रखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
का कौन सा डेवलपमेंट फंक्शन है? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, promotion of fair practices and code of conduct in the securities market, undertaking steps for investor protection, prohibition of fraudulent and unfair trade practices. So right answer is A, training of intermediaries of securities market. Next आ जाते हैं हम लोग, the function of a stock exchange which helps in creating a continuous market where securities are bought and sold. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कंटिन्यूअस, जहाँ पे सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ. तो यहाँ पे बॉट एंड सोल्ड का बात किया जा रहा है, तो लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज of securities market, controlling insider trading, registration of broker and sub brokers and other players in the market, pricing of securities. तो pricing of securities तो नहीं करती है SEBI. So D is the right answer. आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the process of holding securities in electronic form is called dematerialization. Which of the following statement does not relate to dematerialization? Smooth transfer and settlement of trade through a single account in shares. Demat securities can be pledged or hypothecated to get loans. No danger of loss, theft or forgery of certificate. Existing physical shares cannot be converted into electronic form. सो यहाँ पे डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हो सकता है ये फिजिकल सिक्योरिटीज को ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डिमेटेरियलाइजेशन कहलाता है. नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दे रखा है और हमारे पास ये ऑप्शंस हैं. तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर्ड रिस्कियर बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट. ये तो सही है. फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो कैपिटल मार्केट जनरली हायर रिटर्न्स भी देते हैं. सो सी इज द राइट आंसर. तो अब हम लोग असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं. असर्शन रीजन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है 21 नंबर. Assertion, share prices on a stock exchange are determined by the forces of demand and supply. ये तो सही है assertion. रीजन देख लेते हैं. A stock exchange is a mechanism of constant valuation through which the prices of securities are determined. तो दोनों सही है and reason is also correct. So 21 का जो right answer है that is A. Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of A. Next 22 नंबर देख लेते हैं. यहाँ पे है stock exchange leads to capital formation and economic growth. ये भी सही है. फिर इसके बाद रीजन है stock exchange through the process of disinvestment and reinvestment savings gets channelized into their most productive investment avenues. तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो 22 का भी जो राइट आंसर है दैट इज ए. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे है. आप देखो क्या है. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन हियर. तो यहाँ पे आईपीओ का दे रखा है. आईपीओ कहाँ पे होता है? तो अभी काफी सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था. तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट का जो प्राइमरी मार्केट है वो दैट इज राइट आंसर. आईपीओ वहीं पे होता है कि फर्स्ट टाइम इशू जो होता है दैट इज इन द प्राइमरी मार्केट. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेबी इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन हियर. तो यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर दे रखा है. आप इस पिक्चर में से देखो और सेबी का आपको फंक्शन बताना है. तो क्या डेवलपमेंट फंक्शन है, क्या रेगुलेटरी है, क्या प्रोटेक्टिव है और क्या नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे डेवलपमेंट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, काइंड ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है ना सभी को कि आपको इस तरह से करना है. तो ये रेगुलेटरी तो यहाँ पे होगा नहीं, रेगुलेशन नहीं लग रहा है, प्रोटेक्शन भी यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, रेगुलेशन हमारा ऑडिट और बहुत तरीके से होता है. तो यहाँ पे डेवलपमेंट फंक्शन राइट आंसर. अब हमारे पास क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कि मिस्टर जॉर्ज late father used to buy and sell shares on a large scale.
After his death, several share certificates were recovered from his bank locker. When all the share certificates were in his possession, then he faced the problem of selling them because now all the shares were in electronic form instead of paper form. His friend informed him that for doing transaction in shares, he will have to open an account with the depository. Name the account which is open to do transaction in shares and also write the name of two depository that is available in India. तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर तो डीमैट अकाउंट हो जाएगा, है ना. डीमैट अकाउंट इज द राइट आंसर कि उस हमें ट्रांजैक्शंस शेयर्स में ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं. और यहाँ पे फिर है हमारे पास द टू डिपॉजिटरी अवेलेबल इन इंडिया. इंडिया में दो डिपॉजिटरी कौन कौन से हैं? तो दो डिपॉजिटरी है, एक नेशनल सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड दैट इज CDSL. दो डिपॉजिटरी इंडिया में. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका. अब इस क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया हुआ है, और ये CBSE में आ भी चुका है क्वेश्चन इस तरह का. तो हितेश लिमिटेड इज वेल नोन कंपनी in the cement industry since 1999. The company has an authorized capital of 100 crore and is listed with a reputed stock exchange. The value of its share is increasing day by day due to increase in the demand for cement. Now the company wants to enter into car manufacturing business. For this, it requires 200 crore. The finance manager of the company decide to raise this capital by a public issue. पब्लिक इशू से ये रेज करना चाहते हैं. आगे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड. तो कौन सा मार्केट है जिसमें कंपनी का सिक्योरिटीज ट्रेड हो रहा है? नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल ऑफ 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट्स आइडेंटिफाइड इन A एंड B. तो यहाँ पे देखो पहले जब रेज कर रहा है तो कौन सा मार्केट है, और जब उसमें ट्रेड हो रहा है डे टू डे तो वो कौन सा मार्केट है. तो दो मार्केट के बारे में यहाँ पे बात किया गया. एक तो सबसे पहला ट्रेड करने के लिए सेकेंडरी मार्केट, ट्रेड करने के लिए सेकेंडरी मार्केट, इशू करने के लिए 200 करोड़ जो इशू किया वो प्राइमरी मार्केट से इशू हुआ, और दोनों के बीच में ये डिफरेंस आपको दे रखा है ना. आप मैंने यहाँ पे दो यूज किया, आप कोई भी दो यहाँ पे यूज कर सकते हो प्राइमरी मार्केट का. तो मैंने यहाँ पे जो दो यूज किया है वो देख लो आप. टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज बेसिस है हमारा. तो सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स आर इशूड फॉर फर्स्ट टाइम. ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इशू होता है. सेकंड, सेकेंडरी मार्केट में नो इशूइंग ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज बट ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज. नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इशूअर कंपनी. द इशूअर कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन इट एज सिक्योरिटीज आर सोल्ड by the investors by it to the investors. Next, the issuer company is not involved at all as existing securities are exchanged between investor. तो यहाँ पे क्या होता है, issuer company इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टर्स को सेल किया जा रहा है डायरेक्ट, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स ही आपस में परचेज और सेल करते हैं. आगे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं. प्रियांश इज वर्किंग एज PGT कॉमर्स इन CBSE affiliated school in Bihar. One day he was teaching about capital market in the class. He informed the class that during 1980s the capital market in India witnessed a tremendous growth because of increasing participation of the public. This ever increasing investors population and market capitalization led to a variety of malpractices on the part of companies, brokers, merchant bankers, investment consultant and other involved in securities market. These malpractices and unfair trading practices eroded investors confidence and multiplied investors grievances. The government of India and stock exchange were helpless in readdressing the investors problem because of lack of proper penalty provision in the existing legislation. In view of this, the government of India decided to set up a regulatory body. अब इतना तो ये बता दिया है ना, इतना तो बता दिया है प्रियांश ने, है ना, वो टीचर है PGT कॉमर्स के, तो इतना बता दिया और बाकी आगे भी बताया होगा. तो अब आपके लिए काम है यहाँ पे क्या, नेम द रेगुलेटरी बॉडी which the government
of India decided to set up, also state any three objective of the regulatory body identified in the part A. तो ये रेगुलेटरी बॉडी, कौन से रेगुलेटरी बॉडी का बात हो रहा है? तो सेबी का बात हो रहा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो रेगुलेटरी बॉडी है यहाँ हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स आप देख लो, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने मेंशन किया है, आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप चाहो तो यहाँ पे सेबी को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे सेबी को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेना है। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन सीरीज हो गया, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सीरीज हो गया इस चैप्टर का, फाइनेंशियल मार्केट का भी। तो काफी चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं और सिर्फ अब यहाँ पे 2 चैप्टर्स और बाकी है हमारे बीएसटी के, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं। और उसके बाद कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।